जो रामधन थे आजमगढ़ से सांसद, इसी संसद में, इसी लोकसभा में के तिवारी ने कहा था चमार के बच्चे चुप हो जा। आज तक इस लोकसभा में कोई न्याय नहीं मिला उस शब्द के लिए। जिस तरह से देखते हैं भारतीय जनता पार्टी लगातार एक जुमला फेंकती कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन उस समय में वही बसपा के सांसद जो कि मुस्लिम समुदाय से आते, तो उनके मुल्ले कटवे कहना तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र में एक भद्दा मजाक नहीं, मजाक अपराध है। सर, तमाम लोग बसपा नेता जो सुप्रीम है उस पर भी एक एलिगेशन लगा रहे हैं कि ये इस घटना के बाद जो विपक्ष के तमाम नेता हैं वो बसपा सांसद के पास सहानुभूति जताने के लिए, उनका हौसला बढ़ाने के लिए पहुंचे, लेकिन अभी तक बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक शब्द नहीं कहा, उनके घर तक नहीं गए। नहीं, देखिएगा। पहली रिक्वेस्ट तो मेरी ये है कि आप जानते हो जिस बसपा की बात कर रही हो उसका चुनाव चिन्ह हाथी है। हाथी की गति धीमी है, लेकिन प्रभाव ऐसा होता है कि सबको दिखाई देता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बहुजन मीडिया। साथ ही जब संसद की बात आती है तो कहीं ना कहीं जहन में इस तरह की बातें आती हैं कि संसद में कहीं ना कहीं लोगों के विकास की बात होगी, उनको एकजुट करने की बात होगी, इस देश को, इस राष्ट्र को एक बनाने की बात होगी। लेकिन कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि तथाकथित लोग कुछ ऐसी टिप्पणी भी करते नजर आते हैं जिससे कि पर्टिकुलर एक समुदाय को नहीं बल्कि भारत के प्रत्येक भारतीय की भावना आहत होती है। जी हाँ, मैं बात करूँ अभी जिस तरह से रमेश दुड़ी ने जो बयान दिया और उस बयान को लेकर बसपा सांसद ही नहीं बल्कि तमाम लोगों के जहन में एक ऐसे विचार उत्पन्न हो रहे हैं और वो सोचने पर मजबूर हो रहे हैं कि आखिर इस तरह के लोग संसद में क्यों और किस लिए। तो इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज मेरे साथ में बहुजन समाज पार्टी के दिल्ली प्रदेश के उत्तर पश्चिमी लोकसभा के प्रभारी एडवोकेट सुरेश चंद्रा जी, उन्हीं से जानना चाहूंगी कि सर, लोकसभा के मंदिर में किसी व्यक्ति को और किसी नहीं बल्कि बसपा के सांसद दानिश अली जी को उग्रवादी, आतंकवादी, मुल्ले कटवा कहकर संबोधित किया जाता है, तो ये मानसिकता क्या परिलक्षित करती है? देखिएगा, हमें तो कोई नई बात नहीं नज़र आ रही है। क्यों नहीं नज़र आ रही है? क्योंकि जिस बिरादरी से, जिस समाज से ये रमेश बिधूड़ी जी आते हैं वो गूजर बिरादरी है, और गूजर बिरादरी के लिए और इनके साथ दो समुदायों के लिए और आम तौर पर जनता में ये कहावत है कि मीना गूजर कंजर कुत्ता बिल्ली बंदर, ये 6 कौम न होती तो खोल के बढ़िया सोती। मतलब ये जो कौम है आज उन्होंने ये सिद्ध करके दिखा दिया संसद में कि अभी हम में कोई बदलाव नहीं आया है। हम जैसे थे, लोग हमारे बारे में जैसा कहते थे कि ये लोग तो वो लोग हैं जिन पर कभी यकीन न करना चाहिए कि ये आदमी भी हो सकते हैं, इनको जब पशुओं की कैटेगरी में रख दिया गया। मैं नहीं कह रहा इस समाज में, और बहुजन समाज की भी बात नहीं कह रहा, पूरे दिल्ली देहात में ये कहा जाता है, फिर दोबारा दोहराता हूँ, मीना गूजर कंजर कुत्ता बिल्ली बंदर, ये 6 कौम न होती तो खोल के बढ़िया सोती। मतलब इन 6 कौमों को ऐसा नहीं माना गया कि इनसे कोई सभ्यता की बात मिलेगी। तो ये उनके रग रग में है, बदतमीजी करना, बेवकूफ़ी करना। नहीं तो मुझे बताओ, क्या ये अल्फाज बोले बगैर भी तो संसद चल रही होगी? और फिर इतना ही नहीं है, मैं आपको और याद दिलवा देना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने शुरुआती शब्द ये इस्तेमाल किया कि ये कोई नई बात नहीं है। क्यों? क्योंकि 1986, 87, 88 का मामला होगा। जो रामधन थे आजमगढ़ से सांसद, इसी संसद में, इसी लोकसभा में के तिवारी ने कहा था चमार के बच्चे चुप हो जा। आज तक इस लोकसभा में कोई न्याय नहीं मिला उस शब्द के लिए। और उसके बाद जो आज टीएमसी की लीडर हैं, वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने इसी लोकसभा में हमारे दरोगा प्रसाद सरोज जो सांसद होते थे उनका कुर्ता पजामा फाड़ दिया था। तो हम किनसे उम्मीद करें न्याय की? अब हाँ, न्याय की उम्मीद ये है कि अगर बाबा साहब की बात मान लें तो ये लोग कुछ भी बदतमीजी
ये सीधे खड़े नहीं हो सकते सामने। लेकिन सर जिस तरह से देखते हैं भारतीय जनता पार्टी लगातार एक जुमला फेंकती कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन उस समय में वही बसपा के सांसद जो कि मुस्लिम समुदाय से आते तो उनके मुल्ले कटवे कहना तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र में एक भद्दा मजाक नहीं है। नहीं, मजाक अपराध है, ये आपराधिक प्रक्रिया है। देयर शुड बी रजिस्टर्ड एन FIR और आफ्टर दैट विक्टिमाइज होगा वो आदमी तब जब उसको उस FIR के अगेंस्ट जब प्रोसीजर चलेगा CRPC IPC के तहत, और जब उसको सजा का प्रावधान हो जाएगा तो अपने आप ना हो जाएगा सीधा। लेकिन क्या लगता है सर, अभी जिस तरह से पिछले दिनों हमने देखा 2 साल तक राहुल गांधी की सदस्यता रद्द की गई, संजय सिंह है उसको बाहर कर दिया गया, राघव चड्ढा को बाहर कर दिया गया, तो क्या लगता है इनके ऊपर कार्रवाई होगी? आपकी याददाश्त बहुत ज़बरदस्त है और वास्तव में अच्छे जो स्तर के पत्रकार होते हैं उस तरह का सवाल है आपका। वास्तव में ये काम होना चाहिए कि उन रमेश बिधूड़ी जी को, आप तो कह रहे हैं कि भाई सदस्यता रद्द, अगर मैं एक शब्द कह दूं, मैं लौका आदमी हूं कि ऐसे आदमी को तो लोकसभा से, संसद से किक आउट कर देना चाहिए। किक आउट शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि जो दूसरे का मान सम्मान नहीं जानता करना, तो फिर जिनका अपमान हो रहा है तो वही मान सम्मान क्यों करेंगे, वही क्यों मतलब एक भाईचारे का अल्फाज इस्तेमाल करेंगे। मैं तो FIR लॉन्च नहीं करवा रहा हूँ, मैं तो केवल मात्र उतने पे चल रहा हूँ कि किक आउट कर दिया जाए। और आपका जो सवाल है उसमें वास्तव में इनकी मेंबरशिप समाप्त करनी चाहिए, और अगर मैं सच्ची बात कह दूँ तो आज उसकी मेंबरशिप भी समाप्त करने से वो हमारा मकसद हल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कितने दिन का है, कितने दिन का है? चुनाव सर पर हैं, वो तो और वो शहीद हो जाएगा। लेकिन जो प्रोसीजर है लोकसभा का, उसके तहत जो संवैधानिक प्रक्रिया है उसके तहत आप वाली बात को पूरा करना चाहिए सरकार को। और बीजेपी को भले ही उन्होंने ये कह दिया हो, नोटिस इशू किया हो, तो नोटिस मात्र से बात नहीं बनती है। सर इस तरह के नोटिस लगातार जारी होते रहते हैं, इशू होते रहते हैं, लेकिन अभी जिस तरह से पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट की भी साफ साफ स्टेटमेंट आई, एक जजमेंट आई, उन्होंने कहा कि अगर देश में कोई भी व्यक्ति सांप्रदायिकता के तहत जाकर या धर्म के तहत जाकर या जाति के तहत जाकर इस तरह की स्टेटमेंट करता है तो उसको तुरंत अरेस्ट कर देना चाहिए। जो कानूनी कार्रवाई वो अपने आप बाद में होती रही। लेकिन प्रत्यक्ष रूप से सबने देखा कि संसद के इतने बड़े मंदिर में कटवा, मुल्ले, आतंकवादी जैसे शब्दों को संबोधन होता है और कहीं ना कहीं जो भाजपा के तमाम सांसद वो उस पर दांत फाड़ते नजर आते। तो ऐसे एक ही नहीं, 2 और हैं जो मेज थपथपाई है और उन्होंने हंसे भी हैं। उनकी नज़र में उन्होंने, रमेश बिधूड़ी ने ठीक काम किया है। तो सही मायने में वे आदमी भी उतने ही अपराधी हैं जितने रमेश बिधूड़ी। तो सदस्यता उनकी भी जानी चाहिए नियमानुसार। भाजपा के एक नेता कह रहे हैं नकाब अब जी, उन्होंने साफ साफ कहा है कि जो अभी बसपा सांसद है जो रो रहे हैं, घड़ियाला आंसू बहा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो कांग्रेस की तरफ जाना चाहते हैं। देखिएगा, जब तक कोई गया नहीं है, ऐसे तो मैं भी कह सकता हूँ, लेकिन जब तक कोई गया नहीं है तब तक कैसे मान लिया जाए। और जो नकवी साहब ने कहा है, नकवी साहब उस समुदाय से आते हैं जो हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से जो टॉप का ब्राह्मण होता है, क्योंकि जिन्होंने धर्म परिवर्तन किए इस देश में, ब्राह्मण ने धर्म परिवर्तन किया तो उधर जा कर के मौलवी बना, ठाकुर ने किया तो पठान बना, और लाला जी ने किया तो शेख बना। तो वो समुदाय उस समुदाय से हैं, वो यहाँ के मूल निवासियों में से नहीं है। इसलिए वो जो बात कर रहे हैं, और फिर वो अपनी पार्टी का जिसका खाते हैं। सर तमाम लोग बसपा नेता जो सुप्रीम है उस पर भी एक एलिगेशन लगा रहे हैं कि ये इस घटना के बाद जो विपक्ष के तमाम नेता हैं वो बसपा सांसद के पास सहानुभूति जताने के लिए, उनका हौसला बढ़ाने के लिए पहुंचे, लेकिन अभी तक बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक शब्द नहीं कहा और उनके घर तक नहीं गई। नहीं, देखिएगा, पहली रिक्वेस्ट तो मेरी ये है कि आप जानते हो जिस बसपा की बात कर रही हो उसका चुनाव चिन्ह हाथी है। हाथी की गति धीमी है, लेकिन प्रभाव ऐसा होता है कि सबको दिखाई देता है। और फिर माननीय बहन जी ने ट्वीट किया है, जितना बोलना चाहिए वो बोला है, और नियमानुसार
अगला आदेश की भी हम भी प्रतीक्षा में हैं कि माननीय बहन जी का जो भी आदेश आएगा अकॉर्डिंग दैट वो भी प्रक्रिया पूरी की जाएगी। तो क्या लगता है सर, खाली ट्वीट करने से समस्या का समाधान हो जाएगा? नहीं देखिएगा, वो तो मैंने तीन आदमी, ये तीसरे आदमी हो गए दानिश अली जी, नहीं तो 2 आदमी को और कहा, वो तो कांग्रेस के ही थे, दरोगा प्रसाद सर वो सपा के थे जिनको बेइज्जत किया गया। तो दैट टाइम क्या हुआ, रिजल्ट कुछ नहीं निकलता। यहाँ तो एक रिवाज और है, बड़ी टेक्नोलॉजी है और ये मनवादियों की टेक्नोलॉजी है कि सरेआम आदमी को बेइज्जत करो, एक कोने में बिठा करके माफ़ी मांग लो। गांवों में ये प्रक्रिया खूब अपनाई जाती है आज के टाइम में भी कि सरेआम 60 साल के बुजुर्ग को, हमारे समाज के को बेइज्जत कर दो और फिर जाएगा एक बुढ़ा आदमी, वो टोपी उतारेगा और पैरों में रख देगा, बुद्धा अब तेरे ही ऊपर है सब कुछ, देख तो बुद्धा ये बालक तो निकम्मे थे, अच्छा तू मार। अगर उसकी मारने की हिम्मत होती, ताकत होती उसके पास, तो वो पिटता ही क्यों? सर एक बात और जानना चाहूँगी, अगर जो ये स्टेटमेंट है रमेश बिधूड़ी ने दिया, अगर इसी तरह की स्टेटमेंट कोई जो मुस्लिम समुदाय से आने वाला सांसद है वो हिंदुओं के लिए बोलता, तो क्या विपक्ष का या पक्ष का रवैया वही होता जो अब है? नहीं, वो रवैया नहीं होता। जो सत्ता पक्ष है अब तक तो उसके खिलाफ हजारों की तादाद में, और मेरी अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर लाखों की तादाद में FIR लॉन्च हो गई होती। मैं भी आपके इस पर चैनल पर बात करते वक्त एक बात को सोच करके ही बात कर रहा हूँ कि मैं बोल तो दिल्ली में रहा हूँ, लेकिन क्या पता ये मनवादी लोग मेरे खिलाफ भी FIR कर्नाटका में कराएं। जो मैंने अभी कहा 3 पशु हैं, 3 कौमें हैं। अब मेरी समझ में नहीं आता कि मीना बिरादरी भी कैसे चुप है कि उनको गाली दी गई, उनको चोर कहा गया, कंजर को बदनाम किया गया, और अगर इनको बदनाम किया गया होता तो मैं मान लेता कि भाई झूठा है, लेकिन रमेश बिधूड़ी जी ने तो वो सिद्ध कर दिया कि हम अभी बदले नहीं हैं, हम वही हैं, हमसे कोई उम्मीद मत करना। जाते जाते आखिरी सवाल लेना चाहूँगी, देश का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत कहा जाता है और उस लोकतांत्रिक देश में हर व्यक्ति को अभिव्यक्ति की आज़ादी, लेकिन अभिव्यक्ति की आज़ादी क्या इतनी हो कि पर्टिकुलर किसी समुदाय को टारगेट करते हुए उस पर सांप्रदायिक टिप्पणी करना, जातिवादी टिप्पणी करना, क्या ये लोकतंत्र के लिए कहीं ना कहीं शर्मसार कर देने वाली घटनाएं नहीं है और देश के लोगों को क्या सीख देंगे? देखिएगा, ये घटना लोकतंत्र को शर्मसार तो एक आसानी शब्द होगा, लोकतंत्र को ख़त्म करने की प्लानिंग है। लेकिन इस तरह के मामले होते रहे हैं इस देश में और आज भी हो रहे हैं गांवों में, तो उसकी गंभीरता को समझ करके, जो अभी आपने कहा कि सबसे बड़ा लोकतंत्र है संसार भर का, ये बात सत्य है। बाबा साहब ने बड़े बड़े प्रोविज़न किए, लेकिन जो कुछ काफिर किस्म के लोग हैं उनका तो मुख्य धंधा यही है, और अपनी पहचान बनाने के लिए भी लोग असीमित हो जाते हैं, अपनी सीमा से बाहर बात कर देते हैं, और वही काम रमेश बिधूड़ी ने किया है। सीमा से बाहर जा कर के ये अल्फाज बोले हैं और किसी भी तरीके से माफ़ी के योग्य नहीं, क्षमा के योग्य नहीं। जहाँ तक बसपा की बात है, माननीय बहन जी जो भी निर्णय लेंगे आप लोग उससे कहीं असहमत नहीं होंगे, ऐसा मेरा दावा है, ऐसा मेरा विचार है।